welcome to e-learning classes of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanvi Srivastava, continued your carboxylic acid formation of ester. In previous lecture, I told about what is the carboxylic acids and nomenclature and its preparation. Now we can move through the formation of ester. Students, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हम एस्टर, जैसे कि हम एसिड की क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो आप ये हमेशा ये माइंड में सेट कर लीजिए कि जब एसिड एंड अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल इट कैन फॉर्म्स एस्टर्स। एंड एस्टर कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज द डिहाइड्रेशन। एंड ऑलवेज डिहाइड्रेशन टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द concentrated H2SO4. It is compulsory and it is a necessary reagent. Then it is a acid and it is a alcohol. ठीक है बच्चों, in presence of the concentrated sulfuric acid. See here, OH from acid and H from the alcohol, removal of water molecule, and this OR dash is add to the place of the OH. Then RCOOR is known as the ester. You very well known as RCOOR dash is known as the ester. RCOH is a acid and RCOOR dash is a ester. ठीक है। अब R फॉर एनी एल्किल ग्रुप, हम जब भी प्रिपरेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई कैन से एवरी टाइम कि वी कैन स्टडी अबाउट जनरल। इफ R इज methyl, ethyl, etc. carry on CH3SO7, प्रोपिल, ब्यूटिल, एक्सेट्रा। तो ये देखिए, ये आपका क्या है बच्चों, ये एसिड है एंड इट इज़ अ एथिल अल्कोहल। हम अगर इसको C2H5OH लिख दें, यहाँ पे हमने क्या किया, OH को दिस साइड कर दिया और C2H4 के इसके बाद कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें ईजी, ये देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, तो पानी निकल गया इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका बच्चों क्या बन गया, ये देखिए एस्टर। आपको पता है कि IUPAC में हम क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं, तो देन एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट कॉमन नेम है इसका। देन वो नेक्स्ट मैकेनिज्म बच्चों आप देख लीजिए, अगर आपको इसके थ्रू समझ में आ जाए, नहीं तो मैं फिर आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। मैकेनिज्म में क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या देता है बच्चों, प्रोटॉन देता है H+। आप ये सोचिए कि ये प्रोटॉन से स्टार्ट होगी, क्योंकि आप एसिड में प्रोटॉन को ऐड करोगे। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, डीप्रोटोनेशन। जो प्रोटॉन आपने ऐड किया उस प्रोटॉन को आप क्या करोगे, लास्ट में रिमूव कर दोगे। तो आप ये सोचो कि आप प्रोटॉन को ऐड कर रहे हो, बाय द की रिएक्शन प्रोसीड करें, देन फिर आप क्या करोगे कि आप उसी प्रोटॉन को निकालोगे। तो ये आप माइंड में सेट करो कि प्रोटॉन जो हम ऐड कर रहे हैं, पहले तो हम प्रोटोनेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम अगर प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिप्रोटोनेशन। ये आपका एसिड है, ये जो आपका H+ है, ये कहाँ से आया बच्चों, H2SO4 से। ठीक है। अब जो प्रोटॉन आया बच्चों वो इस O पर ऐड होगा, तो आपको पता है कि बॉन्ड वैलेंसी कंप्लीट है। तो जब ये H आके इससे ऐड होगा, ठीक है, जब इससे H आके ये ऐड हो गया तो ये क्या हुआ, ये प्लस है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हुए वो इसको दे करके भी बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्या है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिए क्या हो गया, प्रोटोनेटेड एसिड बन गया। अब मैकेनिज्म में क्या है कि एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन करेंगे और एस्टर बनाएंगे। अब ये बच्चों ये क्या आ गया, आपका अल्कोहल आ गया। अब अल्कोहल अगर ऐड हो तो इस कार्बन पे देखिए, इस ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, कहने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर डिफिशियंसी होगी इस कार्बन पे, तभी तो ये O आके ऐड होगा। तो अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए बच्चों, तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो प्लस है ऑक्सीजन पे वो हट जाएगा, या क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस कार्बन के पॉजिटिव पे ये पूरा ROH आके देखिए ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव, ये देखिए H और ये R', ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस पे ऐड हो जाएगा। देख लीजिए कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं है। पहले क्या होगा, प्रोटॉन ऐड होगा,
प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन के ऐड होने के बाद बच्चों अल्कोहल ऐड होगा, और अल्कोहल उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे डिफिशियंसी होगी। डिफिशियंसी यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब ये आपका डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑक्सीजन को दे देगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो उस पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ बच्चों? पॉजिटिव आ गया और R-OH आपका ऐड हो गया। अब आगे समझिए, ये आपका क्या बन गया? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये देखिए इस कार्बन का क्या है? ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। फिर देखिए आप देख रहे हो कि ये OH है, और अगर ये H यहाँ से इस पर चला जाए तो पानी की रिमूवल की पॉसिबिलिटी, और आपको पता है कि ये डिहाइड्रेशन होना ही होना है, इस पे क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर होना ही होना है बच्चों। तो फिर ये देखिए यहाँ से क्या हो गया? ये जब H यहाँ चला गया बच्चों, तो ये जाएगा जो पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये ऑक्सीजन इस पे मिल गया, तो ये OR- यहाँ ऐसे आ गया, और ये जब हाइड्रोजन यहाँ गया तो ये पानी बन गया। अब क्या है कि ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बच्चों निकल जाएगा। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकलेगा ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। तो ये जो OH के पास जो आपका पेयर इलेक्ट्रॉन्स का है वो इसको दे देगा, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्या था कि जो प्रोटॉन ऐड हुआ वही प्रोटॉन निकलेगा, तो आपको एस्टर बनाना है। अगर इस H को यहाँ से हटा दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? आपका एस्टर बन जाएगा। तो ये जब H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, तो ये देखिए बच्चों आपका क्या बन गया? एस्टर। ये आपका प्रोटोनेटेड एसिड था, ये आपका प्रोटोनेटेड एस्टर है। आप इसे एक बार देख लीजिए। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता है देन आई कैन एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि पहले आपका क्या है? प्रोटोनेशन है, एडिशन ऑफ, पहले आप स्टेप्स में याद किया करिए जो मैं बोलती हूँ। प्रोटोनेशन है, सेकेंड में एडिशन ऑफ आपका क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल ऐड होने के बाद फिर आप क्या करोगे? डिहाइड्रेशन करोगे, पानी निकालोगे। डिहाइड्रेशन के बाद डीप्रोटोनेशन। 2 स्टेप आपका क्या है? एडिशन का है कि आप ऐड कर रहे हो, और 2 प्रोसेस आपका है कि एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेशन मतलब होता है बच्चों निकलना। देन स्टूडेंट रिएक्शन विथ अमोनिया। अब आप ये देखो जी, रिएक्शन जितनी भी है हर में आप ये कर दो कि अगर डिहाइड्रेशन, मैंने आपको कहा था एक इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये डिहाइड्रेशन, और एक हीट, ये और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 4-5 टर्म है इन केमिस्ट्री में। अगर ये आपको क्लियर समझ में आ गया तो उस बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ देखिए आप हीट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। कहने का मतलब अगर ये OH यहाँ से ले लो और यहाँ से एक H ले लो, तो देखिए पानी निकल गया, जो NH2 रिमेनिंग है वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो आपको पता है कि CONH2 को हम बच्चों क्या कहते हैं? अमाइड। ठीक है, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। देन आप एसिड एनहाइड्राइड, इसको समझिए कि एसिड से हमें एनहाइड्राइड क्या करना है बच्चों? बनाना है। तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए मैंने आपको शायद एक बार बता रखा है, फिर से देख लीजिए कि 2 अगर हमने एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, 2 एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, गर्म किया, और यहाँ से देखिए पानी निकल गया। कहीं भी अगर आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड देख लीजिए तो इसकी प्रेजेंस में ऑलवेज डिहाइड्रेशन होता ही होता है। ठीक है, P2O5 गर्म किया तो ये देखिए H2O निकल गया, तो ये देखिए 2 RCO ये है, और एक ऑक्सीजन क्या है बच्चों? दोनों में कॉमन है, इसे है हम कहते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकल गया, इसमें से पानी हमने निकाल दिया। किस में से निकाला? एसिड में से निकाला, तो इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। देन आपका क्या है स्टूडेंट्स? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोनिक ग्रुप एज अ होल। अब क्या है कि आप जब एसिड देखते हो तो इस पर CO भी है, OH भी है, और एल्किल ग्रुप है। तो जो अब ये रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, वो आपकी क्या है? कार्बोनिल ग्रुप की है, जो उसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आप इसे कैसे करोगे ये देखिए आप, क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इज टर्म्ड एज अ, अब मैंने आपको क्या था? डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या क्या CO2 निकाल रहे हो। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये क्या है? सोडियम एथेनोएट है। आपको पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ये आपका CaO है, NaOH की प्रेजेंस में ये क्या करेगा बच्चों? ये देखिए Na2
CO3, ये देखिए Na2CO3 निकल गया और CH3, और ये मीथेन के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और ये देखिए CH4 बन गया। जहाँ पे भी कहीं आप CO और NaOH देख लो गर्म करते तो हमेशा एल्केन बनेगा ही बनेगा बच्चों, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि Na2CO3 देखिए निकल रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप R आपका कोई भी हो उससे आपको मतलब नहीं है। ये देखिए अगर ये है कि Na2 सोडियम कार्बोनेट निकल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द CO और हीट, बाकी C6H5, और ये देखिए बेंजीन बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोनिल ग्रुप इज टर्म्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से देखिए कि यहाँ से CO2 निकल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। देन ये देखिए बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट है बच्चों। अगर ये क्या करता है, पहले ये अपने कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है। आपको पता है कि एनोड पे अभी ऑलवेज क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए 2CH3 है, तो ये CH3CO बन गया, और इससे देखिए 2CO2 बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो एनोड पे आपके क्या बन गया, एथीन। अब ये क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस है, तो इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, तो देखिए वाटर ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इस हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट करके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एनोड पर आपको एथेन ऑब्टेन या मिल जाता है। ठीक है बच्चों। देन हम आते हैं कि बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले बता चुकी हूँ आपको कि कैल्शियम मेथेनोएट या कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम मेथेनोएट है, तो इसका डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, थर्मली या इसको डिकम्पोज करते हैं। तो आपको पता है कि ये देखिए CaCO3 ये निकल रहा है यहाँ पे, तो क्या बना, HCHO मेथेनल। ठीक है, मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड आपका बच्चों क्या हो रहा है, ये बन रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि E कैल्शियम एसीटेट ऑन डाई डिस्टिलेशन गिव्स Sc2। ठीक है, अब जब हम कैल्शियम फॉर्मेट का करते हैं, ये देखिए कैल्शियम जब फॉर्मेट का करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलना है। ठीक है, देन अगर आप कैल्शियम एसीटेट का करते हो, यहाँ देखिए जब आप ये कैल्शियम एसीटेट का कर रहे हो, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, वही है जो मैंने अभी आपको बता रखा है बच्चों कि CaCO3 निकाल दिया, तो CH3CO देखिए आपका एसीटोन या प्रोपेनोन बन गया है। अब अगर मिक्सचर है कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोनेट का, ये देखिए यहाँ पे अगर इसका मिक्सचर है तो वही आपका देखिए ये है कि ये CaCO3 देखिए, अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बेंजोएट, ये यहाँ पे बेंजोएट कर लीजिए, ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गेव आपका क्या है, बेंजल्डेहाइड। ठीक है, अब ये क्या करोगे, CaCO3 यहाँ से ये देखिए CaCO3 आप निकाल लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे देखिए कि जब ये कैल्शियम फॉर्मेट की कैल्शियम बेंजोएट से रिएक्शन हो रही है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये कैल्शियम CaO, ठीक है, और इधर से भी आप ले सकते हैं ये CO3, यहाँ से एक निकाल दीजिए, और दूसरा आपका क्या है Ca, ठीक है, CaCO, और एक यहाँ से CO3 निकल गया, तो ये आपके 2 क्या बन जाएंगे बच्चों, बेंजल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, देन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट ऑन डाई डिस्टिलेशन। अब आपका वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बता रखी है बच्चों कि ये CH3, ये CH3, और या तो इस तरीके से देख लो C, इधर से करके देख सकते हैं कि CaCO3, एक तो ये निकाल दिया तो CH3, और ये CHO, ये देखिए। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, ये Ca, ठीक है, और CO3 इधर से निकाल दो, तो ये देखिए आपके 2 CaCO3 निकल जाएंगे। तो ये देखिए CH3, या तो इधर से आप कर लो, ये पूरा इधर से निकाल दो CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CHO, इस तरीके से कर दीजिए, और दूसरा CH3 CHO। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ। ये देखिए अगर आप ये लिख रहे हो HCOO HCOO Ca, ठीक है, दूसरा आपका क्या है
इसको इसी तरह से कर दो, CaCOO और CH3, COO और ये बच्चों CH3। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो बच्चों, Ca, ठीक है, CO3, ठीक है, ये निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया, CaCO3। दूसरा आपका क्या है, Ca, ठीक है, CO और यहाँ से ले लो, तो ये आपका क्या हो गया, CO3। तो दूसरा वाला पहले क्या देखिए, CH3, ठीक है ना, CH3 और CH, इधर CHO, ये देखिए, ठीक है, और दूसरा आपका ये CH3CHO, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए एक बार फिर से कि ये देखिए सी, आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए CaCO3, एक ये निकल गया, Ca और ये CO3, एक ये निकल गया। तो ये क्या बचा बच्चों, देखिए, ठीक है, CH3 से बचा CH3CHO, एक ये हो गया, और दूसरा CH3O और ये H, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, CH3CHO। देन अब क्या है, बाय हीटिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन। अब ये देखिए, ये सिल्वर एथेन्यूएट है, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हो, तो सिंपली आपको पता है कि ये CO2 आप निकाल रहे हो, और एक Ag और एक Br निकल जाएगा, और एक Br आपका मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो मेथेन बना लेगा। फिर यहाँ पे भी वही है, ये CO2 निकाल दो, एक सिल्वर की ब्रोमीन के, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और रिफ्लक्स की प्रेजेंस में हो गया, और यहाँ पे जो एक ब्रोमीन जुड़ा होगा उसे आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अब पार्शियल रिडक्शन टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल। आपको पता है कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये इंटरचेंज होता रहता है, तो आपका क्या बनता है, एसिड। अगर एसिड का रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। कैसे आप रिडक्शन करते हो बच्चों, ये देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ऑलवेज 4H ऐड होते हैं, तो 2H तो आप यहाँ जोड़ के H2O निकाल दो, और 2H जब यहाँ जोड़ दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH। अब मैंने इन जनरल बताया आपको, यहाँ पे भी देख लीजिए बच्चों, CH3, ठीक है, COOH। तो फिर वही मैंने जो आपको बताया था कि आप क्या करोगे कि एक H, इसका 2H और एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया और 2H जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया बच्चों, एथिल अल्कोहल। अब कंप्लीट रिडक्शन, अगर आप कंप्लीट रिडक्शन कर दो एसिड का तो क्या मिलेगा आपको, एल्कीन। कैसे, मैंने बताया कि एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में 4H ऐड करोगे तो अल्कोहल बन गया। अब KCN से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या हो गया, ये KOH निकल जाएगा, और ये CN क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2H2, तो ये अमोनिया निकल जाएगा NH3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, OOH। देखिए ये टूटेगा तो आपका 4H होगा, और 2 ऑक्सीजन है इसमें, देखिए, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आकर ऐड हो गई, और आपकी 3 जो हाइड्रोजन है वो अमोनिया बना ली, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी। अब आपको पता है कि कोलबे की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और आपका CH3 एथेन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। देन हेलोजिनेशन, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, इट इज़ द रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस या इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब R जो आपका है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि हमारा अल्फ़ा कार्बन पे बच्चों, अल्फ़ा कार्बन पे देखिए आपका क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है, carbon attached to the functional group is known as the alpha carbon, and it is the alpha hydrogen. It is the Hell-von-Delansky reaction. ये आपका हेलोजन है, ये रेड फॉस्फोरस इसकी प्रेजेंस में होती है। तो आप क्या करोगे कि ये आपका X2, 2 हेलोजन है, यहाँ से एक HX निकाल दोगे और एक X ऐड कर दोगे, तो क्या बनता है, अल्फ़ा। अल्फ़ा पे हेलोजन, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप टू फॉर्म अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अब कैसे होता है कि OH ग्रुप का क्या करोगे आप, रिप्लेस करोगे ग्रुप को,
यहाँ से जो Cl देखिए KOH आप ऐड कर रहे हो एक्वस, ठीक है, क्योंकि हम एक्वस इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अल्कोहल बनता है उससे। यहाँ से क्या करोगे, ये एक K और एक ये Cl, ये देखो KCl निकल गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो OH है और ये जो H है, ठीक है, ये H और OH मिल करके इसका, फिर से देखिए बच्चों, ये KCl निकाल दिया, ठीक है। और इस H जो ये निकलेगा इसकी जगह पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, K, क्योंकि 2 K हैं, ठीक है। और ये जो इसका OH बच्चों, क्योंकि 2 KOH ले रहे हैं ना, तो एक तो पानी बना लेगा, ठीक है, एक तो क्या करेगा, पानी बना लेगा बच्चों, ठीक है। और एक OH क्या होगा, इस पे ऐड हो जाएगा जहाँ से आपका Cl निकल रहा है। ये देखो, ये Cl निकलेगा तो एक KCl निकल गया, ठीक है। एक K यहाँ ऐड हो गया, 2 K हो गए, 2 OH हैं तो एक OH इस पे ऐड हो गया और एक OH H के साथ में पानी बना लिया। अब समझ में आया, देखिए KCl KOH के साथ रिएक्शन हो रही तो 2 K हैं, एक KCl बनाएगा और एक एसिड के H को रिप्लेस करके K ऐड हो गया। OH भी 2 हैं KOH के, एक OH Cl निकालने के बाद यहाँ ऐड हो गया और एक OH ने इस हाइड्रोजन के साथ में वाटर बना लिया। अब क्या होगा बच्चों कि ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप KCl, ठीक है, अब HCl से क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो ये KCl निकल गई और H ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ NH2 करोगे टू फॉर्म अल्फा एमिनो एसिड। अब देखिए फिर वही है अल्फा पे, सिंपली देखिए यहाँ से Cl हटाया तो यहाँ देखिए कि 3NH3 है बच्चों, 3 नाइट्रोजन है। तो ये देखो आप एक ऐसे सिंपली करो कि यहाँ से आपने Cl निकाला तो NH4Cl निकल गया, 3 नाइट्रोजन है और 9H है, ऐसे समझिए NH4Cl निकल गया, यानी 4 हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो गए। अब जब यहाँ से Cl निकला तो एक NH2 जुड़ गया, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, एक बचा, वो जो ये H निकला इसके साथ में यहाँ एक नाइट्रोजन ऐड हो गया, 4 हाइड्रोजन तो बच्चों NH4Cl बना लेंगे, बचे आपके पास कितने, 5 में से क्या होगा, टोटल 9 थे, ठीक है, 5 में से क्या होगा कि 2 यहाँ ऐड हो गए, 3 और एक ये 4 हो गए, तो ये आपका क्या बना लेगा, NH4। फिर आप क्या करोगे, HCl से जब रिएक्शन कराओगे तो बच्चों ये देखो NH4Cl निकल जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये मिलेगा अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। सिंपली आप ये देख लिया करो कि अगर यहाँ पे 3NH3 है तो 3 नाइट्रोजन है बच्चों और 9 हाइड्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन को ऐड कर दो और आप अपने आप हाइड्रोजन को देखिए ऐड किया हुआ है, तो आपका ये रिप्लेस हो जाएगा। अब साइनाइड को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे देखिए फिर वही सिंपली जो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए KCl निकल गया, जब KCl निकला तो CH2 के Cl और COH ऐड हो गया। फिर आपको पता है कि साइनाइड का जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक तो अमोनिया भी पीछे बताया था, अमोनिया निकल जाएगी और एसिड बन जाएगा, तो इसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। रिएक्शन विथ बेंजीन रिंग ड्यू टू बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि जो आपका एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, कहने का मतलब वो है कि रिंग से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल आके आपका अटैक करता है और वो आपका क्या होता है, Br+ और एक Br- बनता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप, ये आपका एसिड -I इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है वो HBr से निकल जाती है और आपका ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमोनियम आयन होता है, वो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बना लेता है। फिर हम आते हैं नाइट्रेशन की, ये भी वही है। तो आपका मेटा पे आपको पता है कि कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है, तो मेटा पे बच्चों आप NO2 ऐड कर दोगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब सल्फोनेशन है, तो सल्फोनेशन का मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपकी सिर्फ रिएक्शन होगी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी, तो मेटा पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए एसिड नहीं लगा हुआ है या सिंपली सल्फोनेशन हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, मेटा पर ही बच्चों होगा। अब आपको पता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं, ये एक
क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। और आपको पता है कि जो एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, उसे हम सॉल्वेंट की तरह, और एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं वो विनेगर की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर्मिक जो एसिड होता है SCOH, रबर, टेक्सटाइल में, डाइंग में, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हम देखिए यूज़ करते हैं। ये आप एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे हो। और जो बेंजोइक एसिड्स है और उसके जो सॉल्ट्स हैं उनको यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो होती है, हमारा यूरिनरी जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके एंटीसेप्टिक्स में भी इसे क्या करते हैं हम बच्चों, यूज़ करते हैं। ये बच्चों कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपकी, आप इन्हें देख लीजिए। ये आपका जो एसिड है उसके जो कॉमन मतलब है इंस्ट्रक्शंस वो यहीं पे एंड होते हैं। नेक्स्ट में बच्चों मैं आपको इसके आगे इसके फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड के बारे में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू बच्चों।